ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना हमें इसमें। तो यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू tan इनवर्स √ 1 प्लस cos x। इसका फॉर्म होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 sin स्क्वायर x बाई 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट विल बिकम tan इनवर्स स्क्वायर रूट cot x बाई 2 cot स्क्वायर x बाई 2 cos बाई sin cot होता है। तो ये बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में cot x बाई 2 बचेगा। बाहर tan है इनवर्स है, अंदर cot है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, tan लेके आएंगे अंदर तो इसको लिखेंगे cot को tan 90 माइनस x टू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो y पर कितना आएगा बेटा पाई बाई 2 माइनस x। इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy बाई dx कितना आएगा पाई बाई 2 0। और अच्छा यहाँ पे cot tan 90 माइनस x बाई 2 बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x बाई 2 का माइनस 1 बाई 2, तो आंसर कितना आएगा माइनस 1 बाई 2। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला होता है बेटा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही नीचे आएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो क्या आएगा ऊपर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, तो नीचे आएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर से cos को ले लेंगे हम लोग, कल भी क्या थी टाइप क्वेश्चन cos sin आ जाए तो cos को ले लो, तो 1 प्लस tan बचेगा tan x बाई 2। ऐसे बेटा नीचे से cos को लेंगे तो 1 माइनस tan x बाई 2 बचेगा। cos से cos कैंसिल, ये बन गया फॉर्मूला 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। बाहर tan इनवर्स है, ये जो है ना बाहर tan इनवर्स ना बोल गया मैं, इसके बाद भी है तो इसके बाद जाएगा tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला है बेटा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई tan पाई बाई 4 प्लस थीटा फॉर्मूला बनेगा ये। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी tan से tan हट जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो इसका डिफरेंशिएट यदि मैं करता हूँ dy बाई dx निकालता हूँ तो पाई बाई 4 का 0 और x बाई 2 का 1 बाई 2, तो आंसर आएगा 1 बाई 2। कई बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं y इक्वल टू 1 बाई 2, dy बाई dx नहीं लिखते तो गलत हो जाएगा। तो जब भी आप डिफरेंशिएट लिखो तो यहाँ लिखो ऑन डिफरेंशिएशन, उसके बाद लिखो dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ कीजिए। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ब्रैकेट में कोसेकेंट x प्लस cot x। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है हमें, पहले सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स, इसको कोसेकेंट को लिखेंगे 1 बाय साइन x, चेंज करेंगे पहले cot को cos बाय साइन, फर्दर सो करते हैं इसको, इट विल बिकम cot इनवर्स साइन x, एलसीएम आ जाएगा ऊपर 1 प्लस cos x आएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू cot इनवर्स, अप्लाई द फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे नीचे sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, इट विल बिकम cot इनवर्स cos बाय cos x बाई 2 और नीचे बचेगा sin x बाई 2। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot x बाई 2, cot से cot हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू x बाई 2 ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बोथ साइड। तो dy बाई dx कितना जाएगा बेटा 1 बाई, ये अपना तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, पुटिंग वाले क्वेश्चंस। ये भी मैंने आपको बताया था आईटीएफ में कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं,
y इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना हमें इसमें भी, साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x वैल्यू जो है अपने पास -1/√2 से +1/√2 के बीच में ये लेनी है x वैल्यू। तो इस टाइप किसी में डायरेक्ट भी कर सकता हूँ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप लिखोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अंदर जो फंक्शन है एंगल का, लंबा हो जाएगा यूनिट टू लिख के। तो इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करते हैं बेटा। तो मतलब मैं क्या पुट करूंगा, मैंने वो बताया था √1 माइनस एक्स के लिए यदि क्वेश्चन में आ जाए तब आपको पुट करना है x को साइन थीटा, और यहाँ से थीटा वैल्यू निकाल लेनी है, वो कितना आएगा साइन इनवर्स से x आ जाएगा, साइन की साइड भेज देना। तो x को साइन थीटा पुट कर लो, तो इसमें आप साइन थीटा पुट कीजिए, तो साइन इनवर्स 2 x को पुट करेंगे साइन थीटा, 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, x को साइन थीटा पुट किया है तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इट विल बिकम साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये बनेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, अपने पास आएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये बन गया फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, इसको यदि मैं फर्दर यहाँ पे लिखूं तो y कितना आएगा अपने पास यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचेगा। y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम थीटा के रिस्पेक्ट में कोई करे डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप किस को 2 साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट लो, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy बाय dx कितना आएगा, ये आएगा 2 और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स, तो आपका आंसर होएगा 2/√1 माइनस एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा काम आपको ये करना है इस क्वेश्चन में, यदि आपके पास ये गिवन है x की रेंज, जो भी x वैल्यू -1/√2 से x वैल्यू हम ये लेंगे +1/√2, तो यहाँ पे हम एंगल भी दिखाना पड़ेगा आपको कि एंगल हम किसके बीच में लेंगे। तो x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 है, x को माना है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 से बड़ी और 1/√2 से छोटी, ये लिखोगे आप लोग। तो थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा वो साइन इनवर्स -1/√2 से बड़ी और साइन इनवर्स 1/√2 से छोटी। अब थीटा क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स 1/√2 किस पे होता है 45 पे, π/4 पे, तो -1/√2 किस पे होगा -π/4 पे। तो मतलब आप जब थीटा की वैल्यू लोगे वो कहां से लोगे -π/4 से +π/4, ये आपको करना पड़ेगा बेटा इसमें का, अदरवाइज आपका नंबर कर सकता है हाफ नंबर या 1 नंबर कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू आप कहां के बीच में लेंगे। यदि गिवन है तो, यदि x की वैल्यू आपके पास गिवन है ना यहाँ पे कि x लेना है, यहाँ -1/√2 से +1/√2, यदि आपके पास गिवन है कि x की वैल्यू ये लेंगे दोनों में, तो आपको थीटा दिखाना पड़ेगा कि हम थीटा -π/4 से +π/4 के बीच में लेंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए आप लोग ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं सेम क्वेश्चन अपने पास, y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। कीजिए थोड़ी, देखो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा 2 tan थीटा अपॉन, देखो फॉर्मूले मैंने इसलिए कहा था कि जितने फॉर्मूले याद होंगे ना उतना आपको फायदा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको कुछ समझ गया, कैसे आपको दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब x को हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे पुट करेंगे x को हम लोग tan थीटा, और जैसे मैं tan थीटा पुट करूंगा तो यहाँ से थीटा वैल्यू निकालो, कितनी आएगी बेटा tan इनवर्स x आएगी। तो अपने पास y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो भैया ये क्या बन गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा बन गया।
तो यहाँ पे बनेगा y इक्वल टू 2 थीटा। इतना होने के बाद अब आपने क्या करना है, आगे सोल्व करना है इसको फर्दर। y इक्वल टू 2 थीटा वैल्यू अपने पास है ही, ये रही tan इनवर्स x, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वापस रखो थीटा वैल्यू tan इनवर्स x। अब लिखो ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन जो लिखनी है आपको, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन और एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आया, 2/1 प्लस। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया, y डैश कह दो y1 कह दो, बात एक ही है। इतना करने के बाद नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था यदि आपका ये काम हो जाता है तो x की वैल्यू देखनी है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की है, इसमें -1 से 1, तो आपको एंगल दिखाना पड़ेगा। एंगल दिखाना पड़ेगा इन द सेंस, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, x की वैल्यू अपने पास है tan थीटा, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में दी है, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स -1 से tan इनवर्स 1 के बीच की वैल्यू। अब आपको पता है तो tan इनवर्स 1 किस पे होता है बेटा, पाई/4 पे होता है, तो tan इनवर्स -1 किस पे होगा, -पाई/4 पे होगा। तो थीटा की जो वैल्यू लेंगे वो आप कहाँ से लेंगे, -पाई/4 से +पाई/4, तो यहाँ पे आपका जाके आंसर कंप्लीट होता है, या आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक था, जस्ट पुट कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ आपको पुट करना है यहाँ पे x को tan थीटा। क्यों tan थीटा पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे जब यहाँ थीटा वैल्यू निकालिए कितना है बेटा, tan इनवर्स x आएगी। अब हम पुट करते हैं इसमें, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा upon 1 plus tan square theta. It will become sin inverse cos 2 theta. लेकिन cos से sin कैंसिल नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको cos को लिखेंगे sin 90 माइनस 2 थीटा, पाई/2 माइनस 2 थीटा, तो ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब क्या होगा बेटा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा, थीटा वैल्यू रखेंगे वापिस, तो y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx कितना आएगा बेटा अपने पास, पाई/2 का 0 -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx बनेगा अपने पास -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx आ गया। अब देखो x की वैल्यू गिवन अपने पास, x की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा फर्दर। x की वैल्यू दिखाने के लिए एंगल हम दिखाएंगे इसमें, x की वैल्यू है बेटा 0 से 1 के बीच में, तो मतलब हमने पुट किया tan थीटा, तो tan थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो है 0 से 1 के बीच में, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 0 से tan इनवर्स 1 के बीच में। तो थीटा होगा tan और 0 होता है 0 पे और 1 होता है पाई/4 पे, तो 0 से पाई/4 के बीच में थीटा का वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 से पाई/4 के बीच में। ये अपना आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो हमने दिखाना है पाई/2 माइनस थीटा, यहाँ पे जो एंगल होता है ना जिसको जो कैंसिल किया हम लोगों ने, ये वाला पाई/2 माइनस थीटा, तो पाई/2 माइनस थीटा कैसे दिखाएंगे, माइनस पहले 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से पाई/2 के बीच में अपने पास रेंज आ जाएगी इसकी। ठीक है भैया, अब आपने क्या करना है, इसको माइनस दिखाना है, तो माइनस क्या दिखाएंगे हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पाई/2 माइनस 2 थीटा, तो माइनस 2 थीटा से मैं मल्टीप्लाई हुआ तो रेंज होगी -पाई/2 से 0 के बीच में, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब आप क्या कीजिए, इसमें पाई/2 ऐड कीजिए, तो पाई/2 माइनस 2 थीटा जब ऐड करोगे तो -पाई/2 प्लस पाई/2 ये बनेगा 0, और इसमें ऐड करोगे तो 0 प्लस पाई/2 बनेगा पाई/2, तो ये बनेगा 0 से पाई/2, तो ये, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होगा इसमें। कई बच्चे इतना छोड़ के आ जाते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट ध्यान चाहो तो जस्ट कुछ नहीं है, ये जो इसको आपको दिखा, इतना छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कीजिए आप लोग सोल्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इसमें y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू बता 0 से 1/2। तो ये भी मैंने दिखा रखा है आपको, क्या वो क्या पुट करना है यहाँ पे। इसमें हमें पुट करना पड़ेगा x को cos थीटा, और यहाँ से थीटा वैल्यू निकालो cos इनवर्स x। ये मैंने आपको बता रखा है क्यों पुट करते हैं हम लोग cos थीटा। देखिए कैसे, सेकेंड इनवर्स 1/, ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, और ये होता है अपने पास सेकेंड इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, इट विल बिकम y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ब्रैकेट में सेकेंड 2 थीटा, सेकेंड से सेकेंड हट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। थीटा का वैल्यू अपने पास है, यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx आएगा अपने पास 2 इंटू कोस का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया -2, तो ऊपर क्या बचेगा, अच्छे से देखते इसको हम लोग, ऊपर आ जाएगा -1 इंटू 2 -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट कंडीशन है इसमें x की जो अपने पास वैल्यू गिवन है उसके क्रॉसपोंडिंग थीटा वैल्यू निकालेंगे हम लोग। x की वैल्यू अपने पास 0 से 1/√2, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू है cos थीटा, तो cos थीटा वैल्यू आ जाएगी 0 से 1/√2। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, थीटा वैल्यू आएगी cos इनवर्स 0 से cos इनवर्स 1/√2। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि cos जो इनवर्स है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको ध्यान रखना है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करनी है। मतलब यहाँ पे एच होगा, क्योंकि कोस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो कोस इनवर्स 0 किस पे होता है बेटा, 0 पे, और 1/√2 किस पे होता है, π/4 पे। कोस इनवर्स 0 सॉरी होता है 0 पे नहीं होता है, कोस इनवर्स 0 होता है π/2 पे, कोस इनवर्स 0 तो 1 होता है बेटा, तो ये होगा π/2। तो मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पड़ोगे आप लोगों की, थीटा वैल्यू है वो π/4 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, जो बच्चे गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि कोस को लेके जाते हैं इनवर्स बोथ साइड, तो साइन चेंज नहीं करते। ये ध्यान रखना है कि आपको साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे देखो क्या आते हैं साइन अपने पास, दिस वन, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दोनों के साइन चेंज कर दिए। क्यों, क्योंकि कोस डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते हैं। ये जान रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन में नहीं करते, जैसे साइन में नहीं करेंगे हम लोग, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इससे मैंने वहां पे नहीं किए थे, ठीक है, tan में नहीं किए थे, इन कोस में होंगे क्योंकि कोस डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर उल्टा हो जाता, π/4 से तो बड़ा हो जाता है, और π/2 से तो बड़ा हो जाता है, और π/4 से छोटा, जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में यू हैव टू चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया।